नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि एक तत्व बीसीसी जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई 228 पिकोमीटर है। तत्व का घनत्व दे रखा है आपको 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और 208 ग्राम तत्वों में कितनी परमाणुओं की संख्या होगी। तो दोस्तों हमें दिया हुआ है क्या क्या डाटा दिया हुआ है कि आपका जो तत्व है वो किस में हो रहा है, आपके बीसीसी जालक काय केंद्रित तो जो संरचना होती है उसमें क्या हो रहा है, क्रिस्टलीकृत हो रहा है। इसके कोर की लंबाई को बोला जाता है ए, भुजा की लंबाई ये कितनी है आपके 228 पिकोमीटर, 228 पिकोमीटर। यदि आप इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा आपके 2.28 इंटू 10 की घात माइनस के 8 सेंटीमीटर। और जो हमें तत्व का घनत्व दिया हुआ है जिसको आप बोलते हैं डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको जो घनत्व है वो कितना दे रखा है, आपको दे रखा है ये 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें ये बताना है कि 208 ग्राम तत्व में कितनी परमाणुओं की संख्या होगी। तो सीधी सी बात है, हमको क्या करना है, मोल निकालना है, इसमें कितने मोल हैं और उसमें परमाणु की संख्या बता देंगे। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि आपके जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके घनत्व का सूत्र आता है D बराबर mz अपॉन नंबर ऑफ एवोगाड्रो इनटू जो भुजा होता है उसका घन a क्यूब। तो यहाँ पर दोस्तों m क्या है, m आता है आपके जो तत्व होता है उसका परमाणु भार, जो परमाणु भार होता है वो आता है। z आता है आपकी संयोजन संख्या Cn, z का मान हमको बीसीसी में दे रखा है वो कितना होता है, ये आता है आपके 2, z इन बीसीसी कितना होता है 2। और इसके अलावा आपका जो घनत्व है Na आप सभी लोग जानते हैं Na क्या होता है, Na होता है नंबर ऑफ एवोगाड्रो 6.023 गुणा 10 की घात 23। और आप सभी लोग जानते हैं Na क्या होता है, एवोगाड्रो संख्या। और इसमें क्या बचा ए क्या होती है, कोर की लंबाई। एक कोर की लंबाई है जो हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये आपने पहले ही निकाल ली है 2.28 गुणा 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, इनको जो सारा मान है इसको इसमें रख देते हैं जो हमको दिया हुआ है। तो डी का मान आपको दे रखा है, डी कितना है आपके सामने 2.7। एम का मान हमको पता नहीं है, जेड हम जानते हैं बीसीसी के लिए 2 रहता है। और इसके अलावा आपके सामने एन का मान रखेंगे 6.023 गुणा 10 की घात 23। और जो ए क्यूब, ए का मान कितना है आपके, ए का मान है आपके 2.28 गुणा 10 की घात माइनस 8, इसका होल क्यूब, इसका घन करना है। और इससे क्या करेंगे दोस्तों, हम एम का मान निकाल लेंगे। तो दोस्तों जो हमारा जो अणु होगा, जो कोई भी पदार्थ है उसका जो परमाणु भार आ रहा है वो आ रहा है आपके, मोलिकुलर वेट आ रहा है आपके 9.637 ग्राम। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि ये इसका मोलिकुलर वेट आ रहा है, तो हम इसको बता सकते हैं कि आपके 9.637 ग्राम जो आपके पदार्थ है उसमें कितने अणु पाए जाते हैं, उसमें अणु पाए जा रहे हैं आपके, उसमें कितने अणु है, पदार्थ में अणु कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एवोगाड्रो, पदार्थ में अणु बराबर नंबर ऑफ एवोगाड्रो। और ये कितना होता है 6.023 गुणा 10 की घात 23। तो आपके कितने ग्राम में पूछा है इन्होंने, 208 ग्राम। तो 208 ग्राम पदार्थ में अणु, 208 ग्राम पदार्थ में कितने जो आपके अणु होंगे वो आ जाएंगे आपके कि 6.023 गुणा 10 की घात 23 बटे 9.637 इंटू 208। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने पर आता है आपके, तो दोस्तों इसका मान आ रहा है आपके 129.99 गुणा 10 की घात 23। आप इसको 130 मान सकते हैं, 130 गुणा 10 की घात 23। और आप इसको यदि ढंग से सॉल्व करें तो इसका मान आ जाएगा 1.3 इंटू 10 की घात 25। तो दोस्तों ये हमारा उत्तर है। उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। कुल कितने पाए जाएंगे। थैंक यू।